जय हिंद। स्वागत है सभी का। आज के इस क्लास में हम राज्य व्यवस्था यानी कि पॉलिटी का जो इंडेक्स होता है, जिसको हम पार्ट यानी कि भाग के नाम से जानते हैं, उसके बारे में पढ़ेंगे। देखिए, यदि हमें पॉलिटी पढ़ना है, पॉलिटी को समझना है, तो हम सबसे पहले हमारा जो पार्ट है यानी कि भाग है, ये हमारा बाई टिप्स हमें याद होना चाहिए। तभी जाकर हम जो एग्ज़ाम में जो क्वेश्चन आते हैं, कई बार उसको हम जो कॉमन सेंस, जो इंटेलिजेंसी से जो क्वेश्चन हम सॉल्व करते हैं, तो कई बार यदि हमें इंडेक्स याद रहता है, जो पार्ट्स याद रहता है, तो उसको हम अपने कॉमन सेंस से भी, जब आर्टिकल कई बार नहीं आते हैं, तो उसको हम सॉल्व कर ले जाते हैं। ठीक है। तो बहुत ही इत्मीनान से आप कॉपी पेन ले लीजिए और साथ के साथ नोट डाउन करते रहिए और पूरा फोकस होकर इसको, लेक्चर को देखना है। ये ना कि कैसे भी देख लीजिए, मतलब सो कर नहीं देखना है। आराम से कॉपी पेन लीजिए और पूरा फोकस होकर देखिए इसको। ठीक है। हेडिंग डालिए यहाँ पे, पार्ट्स यानी कि भाग। पार्ट्स यानी कि भाग। मूल रूप से मूल रूप से जो सी संख्या थी वो थी 22, लेकिन वर्तमान में, सॉरी, यदि क्रमानुसार देखें हम, क्रमानुसार, तो इसकी जो संख्या होती है वो होती है 25। ठीक है। सबसे पहला जो भाग संख्या 1 है, भाग 1, जिसके अंतर्गत हम संघ व राज्य क्षेत्र का प्रावधान है, संघ और राज्य क्षेत्र का प्रावधान है। इसके अंतर्गत जो आर्टिकल है वो है आर्टिकल 1 से लेकर 4 तक। ठीक है। भाग संख्या 2 में नागरिकता नागरिकता का प्रावधान है, जिसका आर्टिकल 5 से लेकर 11 तक उल्लेख मिलता है। ठीक है। भाग संख्या 3 में मौलिक अधिकार, 12 से 35 तक इसका जिक्र होता है, आर्टिकल संख्या 12 से 35 तक। और ये इसको हमने यूएसए यानी कि अमेरिका अमेरिका से बोरो किया हमने। अगला जो भाग है, भाग संख्या 4, जो कि डीपीएसपी को डील करता है, यानी कि नीति निर्देशक तत्व, नीति निर्देशक निर्देशक तत्व। जिसके अंतर्गत हम 36 से लेकर 51 तक पढ़ते हैं। और ये आयरलैंड आयर आयरलैंड से इसको लिया गया है। ठीक है। अगला जो भाग है, भाग संख्या 4 का ए, जो कि मौलिक कर्तव्य मौलिक कर्तव्य के बारे में बताता है। और ये है 51 51 ए तक। 51 आर्टिकल 51 ए में इसका उल्लेख किया गया है। और इसको हमने
सोवियत संघ यानी कि रसिया से हमने इसको, रूस से हमने बारो किया है। ठीक है, रूस से हमने इसको बारो किया है। उसके बाद जो भाग संख्या भाग 5, इसके अंतर्गत हम संघ का उल्लेख मिलता है, जिसके अंतर्गत 52 से 151 तक, आर्टिकल संख्या 52 से 151 तक उल्लेख है। ठीक है, अगला जो भाग है वो है भाग 6, जिसके अंतर्गत राज्य का जिक्र है, और इसका जो प्रावधान है आर्टिकल 152 से 237 में। अगला है भाग 7, जो कि रिपील्ड कर दिया गया है, रिपील्ड, और इसका आर्टिकल है 238, लेकिन ये रद्द हो चुका है। इसके बाद जो अगला है वो है भाग 8, जो कि केंद्र शासित प्रदेश 239 से 242 तक इसका प्रावधान है। आर्टिकल संख्या 239 से आर्टिकल 242 तक इसका प्रावधान है केंद्र शासित प्रदेश का। अगला जो भाग है वो है भाग 9, जिसके अंतर्गत ग्राम पंचायत का जिक्र है, पंचायत का जिक्र है, और ये इसके अंतर्गत जो आर्टिकल है 243 से 243 ओ तक इसका जिक्र मिलता है। फिर अगला जो भाग है वो है भाग संख्या 9A, जो कि नगर पालिका का जिक्र मिलता है, और आर्टिकल है 243 जेड पी से 243 जेड जी, इसके अंतर्गत इसका जिक्र मिलता है। अगला जो भाग है वो है भाग 9B, जो कि सहकारी समिति का प्रावधान है, और ये इसके अंतर्गत 243 जेड एच से 243 जेड टी का उल्लेख मिलता है। इसके बाद जो भाग संख्या 10, इसके अंतर्गत हम भाग 10 के अंतर्गत हम शेड्यूल ट्राइबल एंड शेड्यूल एरिया, इसका उल्लेख मिलता है। ठीक है, भाग 10 में किसका उल्लेख मिलता है? ट्राइबल ट्राइबल एंड शेड्यूल एरिया का जो जिक्र होता है वो भाग 10 में होता है, और इसका जो प्रावधान है वो है आर्टिकल संख्या 244 से 244A। ठीक है, अगला जो भाग है वो है भाग 11,
और इसका जो है, इसके अंतर्गत हम केंद्र व राज्य संबंध के बारे में जिक्र मिलता है, जिसका आर्टिकल है 245 से 263। ठीक है। अगला जो भाग है, भाग संख्या 12। इसके अंतर्गत फाइनेंस, फाइनेंस से रिलेटेड जो जो प्रावधान है, जो कि आर्टिकल 264 से 300 ए तक इसका जिक्र मिलता है। ठीक है, इतना आप नोट डाउन करिए, फिर हम आगे बढ़ते हैं। अगला जो भाग है वो है भाग 13। इसमें वाणिज्य, वाणिज्य का जिक्र है और आर्टिकल है 301 से 307। अगला है भाग 14, जो कि केंद्र व राज्य के अधीन सेवाएं के बारे में जिक्र करता है। और ये इसका जो उल्लेख मिलता है वो मिलता है 308 से 323 तक। ठीक है, आर्टिकल 308 से 323 तक इसका उल्लेख मिलता है। अगला जो भाग है वो है भाग 14 का ए, जो कि ट्रिब्यूनल्स, ट्रिब्यूनल्स के बारे में जिक्र करता है। और इसका जो प्रावधान है वो 323 से 323 ए तक इसका जिक्र होता है। ठीक है। अगला जो है वो है भाग संख्या 15, जो कि चुनाव आयोग, चुनाव आयोग के बारे में जिक्र करता है। और ये है 324 से संख्या 329 तक। भाग आर्टिकल संख्या 324 से लेकर आर्टिकल 329 तक चुनाव आयोग का जिक्र होता है, जो कि भाग 15 में सम्मिलित है। अगला है भाग 16, और इसमें स्पेशल प्रोविजन दिया गया है। स्पेशल स्पेशल प्रोविजन, प्रोविजन दिया गया है। तो इसका जो आर्टिकल है 330 से लेकर 342 तक। ठीक है, 330 से लेकर 342 तक इसका जिक्र मिलता है। किसका? स्पेशल प्रोविजन, जो कि भाग 16 में सम्मिलित है। अगला है वो है भाग 17, जो कि भाषा के बारे में जिक्र करता है। और इसका उल्लेख किया गया है आर्टिकल 343। ठीक है, आर्टिकल 343 में इसका जिक्र है। आर्टिकल 343 से लेकर 351 तक। ठीक है, अगला है भाग 18, जो कि आपातकालीन,
आपातकालीन यानी कि इमरजेंसी का इसमें प्रावधान है, और इसका जिक्र मिलता है 352 से 360 तक। ठीक है, अगला आगे बढ़ते हैं। अगला है भाग 19, जो कि मिसलिनियस के बारे में जिक्र करता है, और ये था अपना 360 तक, और ये आपका इसका आर्टिकल का जो प्रधान है 361 से लेकर 367 तक। ठीक है, उसके बाद भाग 20, जिसमें संविधान संशोधन का प्रावधान है, और इसका जो आर्टिकल है वो है 368। इसके बाद जो भाग है वो है भाग 21, जो कि अस्थाई प्रावधान के बारे में जिक्र करता है। अस्थायी प्रावधान के बारे में इसका जिक्र मिलता है, और इसका जो आर्टिकल है वो है 369 से लेकर 392। इसके बाद जो भाग 22 है, इसका जिक्र शॉर्ट टाइटल जो कि 393 से लेकर 395 तक इसका प्रदान किया गया है। तो ये रहे हमारे टोटल 22 भाग। ठीक है, लेकिन आप यदि क्रम के हिसाब से देखेंगे तो इनकी संख्या 2500 है। ठीक है, तो ये आपको बाय टिप याद होना चाहिए। कारण ये है कि कई बार यदि एग्जाम में कोई ऐसे आर्टिकल आ गए जो कि आपको मतलब उस आर्टिकल से याद नहीं है, बाकी एक दो आर्टिकल ऑप्शन में दिए गए हैं वो याद है और एक दो याद नहीं है, मतलब 4 ऑप्शन मिलते हैं तो एक दो याद है और एक दो याद नहीं है, और क्वेश्चन दिया गया है तो कई बार जब आपको इंडेक्स याद रहता है यानी कि पार्ट याद रहता है तो आप ऑप्शन एलिमिनेशन कर सकते हैं। ठीक है, आप कॉमन सेंस का इस्तेमाल करके ऑप्शन एलिमिनेशन कर सकते हैं। तो आपका जब आप उसको टिक करेंगे ऑप्शन, तो उस केस में ज़्यादा चांस है कि आपके वो टिक किए ऑप्शन सही होंगे। तो ये भी रीज़न है कि ऑप्शन एलिमिनेशन में इंडेक्स जो याद रहता है उससे हमें हेल्प मिलती है। और दूसरा कारण ये है कि कई बार इससे डायरेक्ट प्रश्न एग्जाम में बनते हैं, भाग से सीधे सीधे प्रश्न भी एग्जाम में बनते हैं, तो वो भी एक कारण है। ठीक है, तो अब कई लोग बोलेंगे सर इतना कैसे याद करेंगे, तो आपने देखा कि मैंने खुद अपने हाथों से लिखा बिना किसी हेल्प के। ठीक है, मैं ऑन कैमरा मैंने खुद आपके सामने लाइव होकर लिखा, तो जिस प्रकार मेरे को याद है उस प्रकार आपको भी याद हो जाएगा, कोई इतनी बड़ी बात है नहीं। बाकी कुछ टेक्निक होती है, मैं किसी एक अलग से इसका क्लास ले ली जाएगा जिसके बारे में मैं बताऊंगा आपको कि कैसे इसको याद रखा जाए। लेकिन इस क्लास में इतना ही, और नेक्स्ट क्लास में जो अनुसूची है यानी शेड्यूल मूल रूप से 8 होती है, लेकिन अभी उसकी जो वर्तमान संख्या है वो 12 है, उसको हम डिस्कस करेंगे क्योंकि वो भी काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है। तो ऐसे हम क्रम के हिसाब से अपना पॉलिटी का एक एक चैप्टर हम कंप्लीट करेंगे। ठीक है, तो इस क्लास में इतना ही, पढ़ते रहिए। जय हिंद।